हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की वापसी हो चुकी है और नीतीश कुमार को एक बार फिर से सीएम का पद मिल रहा है। लेकिन इस बार बात नीतीश सरकार में मोदी छाप की हो रही है, क्योंकि मोदी का जादू जो है वो बीजेपी को बिहार में अब लीड कराने वाला है। प्रचार से लेकर नतीजों तक बस मोदी ही मोदी। बिहार की गलियों से लेकर जनता के दिल तक मोदी ही मोदी। मां छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। मंच पर नीतीश रहे, लोगों की जुबां पर रहा मोदी मोदी। बिहार में बाहर आई बिहारी के बाद दूसरा बिहारी अगर कोई है तो नरेंद्र बिहारी है। सब लोग मिलके मोदी जी के मानता तुम भोला ये भाई। बिहार चुनाव के नतीजों से एक बात साफ हो गई है, मुख्यमंत्री पद एक बार फिर नीतीश का हो गया है और बिहार बीजेपी का। बीजेपी न सिर्फ पहली बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी, बल्कि कयास तो यहाँ तक लग रहे हैं कि जेडीयू से ज्यादा सीट मिलने से अब नीतीश सरकार का रिमोट भी मोदी के हाथ में आ सकता है। वजह फिर वही मोदी का जादू। मुझे बिल्कुल स्वीकारने में कोई उज्र नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री की ओर जनता विश्वास करती है। देखिए, इस बात को समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीतीश कुमार से विश्वास करती है, लेकिन उसके पीछे सार ये है मोदी जी के साथ भी चलना है, तो डबल इंजन की सरकार चलना है, ये मैं कहना चाहूंगा। बिहार के प्रचार में नीतीश से ज्यादा मोदी के पोस्टर दिखते रहे। रैलियों की बात करें तो मोदी ने जहां जहां रैली की, वहां तो एनडीए के लिए सीटों का खजाना खुल गया। मोदी ने बिहार में 110 सीटों के क्षेत्रों में 12 रैलियां की थी और इन जगहों पर एनडीए को 62 सीटें मिल गयी। अब जब इतनी सीटें हैं तो गठबंधन में बीजेपी का रुतबा बढ़ गया है। रुतबा बढ़ा यानी गठबंधन में हिस्सेदारी ज्यादा, अपने फैसले भी ज्यादा। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जब अलायंस में आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके अपनी ताकत पर चुनाव नहीं जीतते, एक दूसरे की मदद से आप चुनाव जीतते हैं। तो अगर जनता दल जो चुनाव जीता तो उसमें बीजेपी की मदद है, बीजेपी जो चुनाव जीता उसमें मांझी जी और नीतीश जी की भूमिका है। तो कुल मिलाकर अलायंस चुनाव जीतता है, कोई एक दल चुनाव नहीं जीतता। अगर ऐसा होता तो फिर अलायंस की जरूरत क्या थी जो है। इसलिए संख्या कितनी रहेगी, कितने बनेंगे नहीं बनेंगे, ये सारा विषय राज्य इकाई का नहीं, ये सारा विषय जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो और नीतीश जी मिलकर तय करेंगे। अब जरा केंद्रीय मंत्री और बिहार के बड़े बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का ये बयान सुनिए। बोल रहे हैं सीएम नीतीश ही होंगे, लेकिन भविष्य में क्या हो जाए किसे पता। चिंता ना करे, जब समय आएगा तो मुख्यमंत्री होगा कि बीजेपी की सरकार बन गई। आने दीजिए समय, अब नहीं तो कभी आएगा, लेकिन समय तो आना है, क्योंकि जात पात उन्माद फैलाने वालों का समय निकल गया। काले बाल, भूरे बाल, गोरे बाल, बाबू साहेब, ये सब बातें निकल गई। अब समय है जनता के लिए, जनता के बीच में जो विकास का काम करेगा, जनता उसी को स्वीकारेगी। ये तो साफ है कि नीतीश के कैबिनेट में बीजेपी का कोटा बढ़ेगा। मंत्री बढ़ेंगे तो नीतीश के फैसलों में बीजेपी की दखल भी बढ़ेगी और इसलिए चुनावी पंडित कह रहे हैं कि बिहार में सीएम नीतीश होंगे, लेकिन सरकार तो दिल्ली से ही चलेगी। और अब आपको दिखाते हैं बिहार में बीजेपी का चुनावी सफर, जिसमें बीजेपी गठबंधन में जूनियर पार्टनर से सीनियर बन गई है।
भारत माता की, भारत माता की। बिहार को भी अगर बीमारी से बचाना है तो उन्हें फिर से आने मत देना। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हम बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में इन तस्वीरों पर पूरे देश की नजर रही। मोदी की रैलियों के मंच पर सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे। नतीजों से पहले ये रिश्ता बड़े और छोटे भाई की पार्टी का था और नतीजों के बाद अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो। लेकिन बीजेपी के लिए ये सफर इतना आसान नहीं रहा। पिछले 6 चुनाव नतीजों पर नजर डालिए। साल 2000 का चुनाव, जेडीयू के साथ बीजेपी 168 सीटों पर लड़ी, जीती 67, वोट शेयर करीब 14.64% का रहा। फरवरी 2005 में भी जेडीयू के साथ बीजेपी 103 सीटों पर लड़ी, जीती 37 सीटें, वोट शेयर 10.97% रहा। नवंबर 2005 में फिर चुनाव का खेल हो गया तो बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी, लेकिन इस बार आधे से ज्यादा 55 सीटों पर जीती। वोट शेयर भी रॉकेट की तरह चढ़ गया 15.65% तक। 2010 में तो बीजेपी की जीत की स्पीड और तेज हो गई। सीट 102 थी, जीती 91 और 16.49% का वोट शेयर रहा। फिर आया साल 2015 का। ये वो वक्त था जब नीतीश ने मोदी की वजह से एनडीए से नाता तोड़ लिया। तब बीजेपी लालू नीतीश के खिलाफ लड़ी थी। 157 सीटों पर बीजेपी की लड़ाई थी, जीत मिली 53 सीटों पर। सीटें कम थी लेकिन वोट शेयर और बढ़ गया, 24.42% तक पहुंच गया। बिहार में एक कहावत है और बड़ी सटीक कहावत। बिहार की उस कहावत में कहा है, सब कुछ खैनी, सब कुछ खैनी, दूगो भुजा न चबैनी। यानी भर पेट भोजन करने के बाद भी खाने वाले की नजर अब भुजा पर है। आपको सतर्क भी रहना है। सतर्क उन लोगों से जिनका इतिहास बिहार में जंगल राज का है। और फिर आया 2020, जिसमें बीजेपी 110 सीटों पर लड़कर 74 जीती और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। चुनाव नीतीश के साथ लड़ा, लेकिन बिहार के गठबंधन में कद का रिश्ता बदल गया। मेरे साथ बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसे पुल की कहानी जिसने बिहार की सत्ता में एनडीए की वापसी का रास्ता बना दिया। और ये पुल भी बिहार को मोदी का गिफ्ट था और बिहार ने मोदी को रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया। मोदी के लिए खास है। खास इसलिए क्योंकि मोदी की अगुवाई में पहली बार बीजेपी देश के सबसे बड़े प्रदेशों में से एक बिहार में न सिर्फ बड़ी पार्टी बनी है, बल्कि मोदी के जादू से ही बिहार में एनडीए की वापसी हुई है। भारत माता की, भारत माता की। अब ये दशक बिहार की नई उड़ान का है। बिहार को भी अगर बीमारी से बचाना है
तो उन्हें फिर से आने मत देना। माँ छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा। मोदी का ये जादू ऐसे ही नहीं चढ़ा। टीवी स्क्रीन पर जिस पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं, वो पुल कोई ऐसा वैसा पुल नहीं, बल्कि पावर दिलाने वाला पुल बन गया है। ये पुल वैसे तो कोसी रेल महासेतु के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब बिहार में एनडीए की वापसी के बाद इस पुल को सत्ता में लाने वाले पुल के तौर पर जाना जाएगा। इस पुल ने कैसे बीजेपी को बना दिया है बिहार में पावरफुल, उसे समझने के लिए पहले इस पुल की कहानी को समझिए। करीब 2 किलोमीटर लंबे इस महारेल पुल का उद्घाटन इसी साल सितंबर महीने में पीएम मोदी ने किया था। ये वो पुल है जिसकी वजह से मिथिलांचल और सीमांचल का एक बड़ा हिस्सा आपस में जुड़ा है, और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि दोनों हिस्सों को जुड़ने में 86 साल का वक्त लग गया है। इस कोसी नदी पर पहले भी ट्रेन चलती थी, लेकिन साल 1934 में आए भयानक भूकंप में रेल पुल ध्वस्त हो गया। तब से ये इलाका रेल पुल का इंतजार कर रहा था। साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन पुल का सपना साकार किया इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 298 किलोमीटर की दूरी मोदी के इस तोहफे की वजह से 22 किलोमीटर की रह गई है। इस रेल पुल का रिटर्न गिफ्ट जीत के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इलाके के लोगों ने दिया है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। रिटर्न गिफ्ट को आप इस रूप में समझ सकते हैं। सीमांचल रीजन की 24 सीटों में से पिछली बार बीजेपी को 6 सीट मिली थी, इस बार यहां 8 सीटें मिली हैं। मिथिलांचल रीजन की 50 सीटों में से पिछली बार बीजेपी को 4 सीट मिली थी, इस बार 15 मिली हैं। दोनों रीजन की 90 सीटों में से एनडीए को 46 सीटें मिली हैं। मोदी का जादू ऐसा कि दरभंगा और मधुबनी जिले की 20 विधानसभा सीटों में से 17 सीटें एनडीए ने जीती। ये मोदी के उस पावर वाले पुल के साथ ही दरभंगा वाले एम्स और एयरपोर्ट के तोहफे का भी रिटर्न गिफ्ट है।